वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज 5th ऑफ अगस्त 2026 एंड हम स्टैंडर्ड 7 एक्सपोनेंट जो इससे पहले स्टार्ट करे हुए थे, ठीक है, उसी चैप्टर को हम दोबारा से कंटिन्यू करके चलेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आज हो सकता है क्योंकि आज मेरे साथ मेडिकल इश्यू है, बट स्टिल चूँकि डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करना होता है, इसीलिए ठीक है मैंने आज भी अपने आप को आप लोगों के सामने रखा। आज तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स हमारे पास रह गए थे जिसको हमें अभी सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर तो कर स्टार्ट है लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर ठुकराल distributed rupee 1840 equally among NCC cadets for refreshment if each cadet received rupee 28.75, how much cadets were there? तो इट मीन्स यहाँ पे ये चीज तो क्वेश्चन से हमें क्लियर हो चुका है कि मिस्टर ठुकराल डिस्ट्रीब्यूट टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मिस्टर ठुकराल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1840 इंडियन करेंसी, INR, इंडियन रूपी, इक्वली अमॉन्ग एनसीसी कैडेट्स फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है। और ये जो 1840 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये इक्वली, ठीक है। इफ इच कैडेट, अगर एक कैडेट को इतना मिलता है तो इट मीन्स ओवरऑल जो नंबर ऑफ कैडेट्स हैं वो कितने हैं, हाउ मच कैडेट्स वर देयर। इट मीन्स उस डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो 1840 अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितने कैडेट्स के बीच में हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये चीज तो हमें क्लियर है कि हमें डिवाइड करना है। रीजन बिहाइंड कि हमें ज्यादा से कम का निकालना है, ठीक है। 1840 जो है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ₹28 से, तभी हमारा हाउ मच कैडेट्स वर देयर ये फाइंड आउट हो पाएगा। तो चलिए, अब चूंकि ये 1 मार्क का रहता तो हम इजिली इसको डिवाइड करके निकाल सकते थे। अब लेकिन ये 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 1840 इंडियन रूपी और INR, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड by each cadet, कितना रुपया है? 28.75। इफ each cadet received, ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ कैडेट्स। नंबर ऑफ कैडेट्स, ठीक है। ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला अमाउंट है
इसको डिवाइड करेंगे किससे, छोटा अमाउंट, इट मीन्स यहां पे आपका 1840 और यहां पे आपका 28.75, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट को यहां से हम रिमूव करेंगे, इसके बदले डेसिमल पॉइंट के बाद में, इट मींस डेसिमल पार्ट में हमारे पास 2 डिजिट है, इट मींस 2 जीरो, 5 के टेबल में ये 5 बार में, 7 बार में और ये 20 बार में। अगेन 4 का टेबल में 5 बार में, ठीक है। 5 का टेबल में 2 बार में 15, ठीक है। अब एक बार हम देखेंगे ये 23 से डिवाइड होता है या नहीं। हो रहा है, इट मीन्स ये 23 के टेबल में डायरेक्ट आ जाएगा कितना बार में, 16। अब इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 16 4 जा 64, तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है। हेंस देयर वर 64 cadets इन ऑल। ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब वापस से हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स पे, जहां पे हमने छोड़ रखा था। आई होप कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टूडेंट्स आप सब लोगों को याद होगा, ठीक है। अब वापस से आते हैं हम एक्सपोनेंट्स। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है, बट स्टिल हमारे पास कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस रह गया। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। एक आपका सर्कुलर ब्रैकेट होता है, इसको हम सर्कुलर, इसको कर्ली, ये हमारा स्क्वायर।
तो ये हमारा हो गया सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। सो सिंप्लीफाई में क्वेश्चन हमारा ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपका -3/2, इसका पावर 2 है, -3। चलिए, तो सिंप्लीफाई करना है, -3/2 रेज टू द पावर 2, अगेन करली ब्रैकेट, यहां पे आपका -3। अब सिंपल इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हर वो तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसमें पहले तो आपको ये याद रखना है, a/b रेज टू द पावर m n इक्वल्स टू a/b एक तो ये हो गया, ठीक है। एक में भी हो सकता है ये इंप्लीमेंट होगा, और दूसरा हो सकता है लेट्स सी, देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे -3/2 है, तो हम एक काम करेंगे, ये -3/2 इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या देखा, a/b रेज टू दी पावर -1 को हम कैसे लिखेंगे, b/a, तो यहाँ पे 4/9 ऐसे करके लिख सकते हैं। 4 रेज टू दी पावर 3 कितना हो गया, 9 रेज टू दी पावर 3, इतना आंसर है। चलिए, तो आंसर तो हमारे ये आ गया है, बट क्या ये करेक्ट मेथड है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो, नहीं तो फिर आप यहां पे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, -3/2, हमने इस 2 को और -3 को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अभी हम यहां पे देख रहे हैं इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -6, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग 2/3 माइनस यहां पे रहने दो। अब चूंकि इवन नंबर है, पावर हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, 2 टू द पावर 6 64,
तो आप ऐसे भी करके इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। माइनस हमने इसके ऊपर ही रहने दिया है, ठीक है। माइनस को हमने कहीं पे भी इधर उधर नहीं करा है, क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर में होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको बीचों बीच रहने दिए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी आप लोग नोट कर सकते हो, है ना, बी बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड -15 raised to the power -1 be divided so that the quotient is -5 raised to the power -1। ठीक है। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड -15 रेज टू द पावर -1 बी डिवाइडेड, इट मीन्स ये हमारा डिविडेंड है, शो दैट द क्वोशिएंट इज -5 रेज टू द पावर -1। इसका मतलब सिंपल आप समझो कि 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा 5 आएगा। 10 यहाँ पे डिविडेंड है, 5 यहाँ पे क्वोशिएंट है। क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए इस डिविडेंड को अगर हम इस क्वोशिएंट से डिवाइड कर दे तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह पे आ जाएगा 2। यहाँ पे भी सेम करना है, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर यह -15 रेज टू द पावर -1 है, इसको डिवाइड करना है किससे और हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा ये। तो ऑब्वियसली ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -15 रेज टू द पावर -1 डिवाइड करेंगे इसको -3, क्योंकि क्वोशिएंट हमेशा डिविडेंड से छोटा ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने अंडरस्टैंड करा दिया, अब इसको मेथड मतलब वो कौन सा मेथड कैसे करके हम इसको बनाएंगे, ठीक है, वो चीज सीखेंगे। लेट
the required number be x, then -15, ठीक है, रेज टू द पावर -1 क्या आएगा? सिंपल है ना, इंप्लाइज दैट x का वैल्यू निकालना है -15 रेज टू द पावर -1, इसको डिवाइड करेंगे -5, यहाँ पे -15 रेज टू द पावर -1, इसके हिसाब से आप यहाँ पे देखिए और a बाई बी है, रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b बाई ए। तो यहाँ पे हम इसको 1 बाई डिवाइडेड, इसको हम मल्टीप्लाई का साइन, फाइव का टेबल में 1 बार में, ये 3 बार में, 1/3, या फिर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1/3 को, ये हमारा आंसर आ गया। हेंस required three raised to the power -1। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नोट डाउन कीजिए। सिंप्लीफाई simplify 1/2 raised to the power -2 plus 1/3 raised to the power -2 plus 1/4 raised to the power -2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं आप लोगों का प्रॉब्लम, ठीक है, कि
अब हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको कुछ बोलने का मन कर रहा होगा, कुछ क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा होगा, बट आप नहीं पूछ पा रहे हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जहां पे भी आपको लगता है कोई डाउट, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, आप वहां जाकर के कमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई में कह रहा है कि 1/2 रेज टू द पावर -2। ठीक है, प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2। ठीक है, अब ये 1/2 रेज टू द पावर -2 है। इट मीन्स हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग a/b रेज टू द पावर माइनस, या फिर आप ऐसे करके चलो a/b रेज टू द पावर -n, b/a हो गया। 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 हो गया, 9 हो गया, 29 आंसर आ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा वर्क करेगा? थर्ड वन। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2 raised to the power -1 divided by 5 raised to the power -1 multiply by -5/8 raised to the power -1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। 2 रेज टू द पावर -1, डिवाइड का साइन है। ठीक है, हो गया। 2 रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? 5 रेज टू द पावर -1। सामने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट शो कर रहा होगा। -5/8 रेज टू द पावर -1। माइनस को नीचे नहीं लेकर जा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वापस ये रैशनल नंबर के रूप में है। ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ेगा? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब चूंकि पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 2 टाइम्स। फाइव मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टिल हमारे पास सॉल्व करने के लिए। आई थिंक यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आप लोगों का सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6 raised to the power minus 1 minus 8 raised to the power minus 1, फिर आपका यहाँ पे फिर प्लस 2 raised to the power minus 1 minus 3 raised to the power minus 1 और फिर यहाँ पे माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। 6 रेज टू द पावर माइनस 1 8, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर प्लस यहाँ पे आपको 1/6 1/8 इसके अकॉर्डिंग प्लस 1/2, ठीक है, 1/6 और सॉरी 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 4 बार में 3 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 1/24 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/6 रेज टू द पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 6 30। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारा अब थोड़ा सा जाकर हम क्वेश्चन पे टफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक में जितना भी क्वेश्चन हमने देखा सब इजी ही था, ठीक है, ऑन एन एवरेज ही था, बट अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने जा रहा है। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ ना भी हो। क्वेश्चन है if 9 raised to the power n multiply by 3 raised to the power 2 multiply by 3 raised to the power n minus 27 raised to the power n
3 raised to the power 3 multiply by 2 raised to the power 3 equals to 1 by 27. Find the value of n. तो क्वेश्चन हमारा ये सिंपल है. पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिखेंगे. ठीक है. 9 raised to the power n multiply by 3 raised to the power 2 multiply by 3 raised to the power n minus 27. ठीक है. डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 3 multiply by 2 raised to the power 3 equals to 1 by 27. ठीक है. इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डेट. क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज डेट. अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन देने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़े हैं 6, 7, ठीक है, सारे यहाँ पे सारे के सारे इंप्लीमेंट होंगे. ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2. ठीक है. मल्टीप्लाई बाई 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 raised to the power n minus 3 raised to the power 3. यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 15 और यहां पे 1 by 3 to the power 3. ठीक है. implies that 2n minus 3n यहाँ पे 2 raised to the power 3. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 raised to the power 15 बाई 3 raised to the power 3. implies that अब चूंकि यहाँ पे बेस सबका क्या है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 2n plus 2 plus n minus 3 raised to the power 3n 2 raised to the power 3. यहाँ पे हो जाएगा 3 raised to the power 15 minus 3, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, बेस हमारा सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n plus n 3n plus 2 minus 2 raised to the power 3 equals to 3 raised to the power 2n. यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा. अब
यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक बार गेस कीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 3 raised to the power 12 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 3। अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन रहेगा। सो भैया अब क्या करना चाहिए, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक जगह मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऐसे करके है ना, अगर यहाँ पे +8 मीन्स कि बेस हमारा सेम है और एक्सपोनेंट हमने क्या करा है, ऐड करा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 raised to the power 3n इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा ये। इट मीन्स यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और -1 8, तो 3 to the power 12 इंटू 2/3 और यहाँ 8 इक्वल्स टू ये, और ये कट गया क्योंकि 2 raised to the power 3 ये भी आपका 8 के बराबर है। अब यहाँ पे 3 raised to the power 12 रह गया। तो जहाँ पे बेस और बेस एक जैसा है और वहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 3n इक्वल्स टू 12 implies that n इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 और ये आंसर होगा। Hence n इक्वल्स टू 4। सिंपल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 है कहाँ से आया है। इट मीन्स 3 raised to the power 3n को मल्टीप्लाई हमने करा था, 3 raised to the power 3n को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 है तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 3 raised to the power 2 आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 raised to the power 2 -1 क्या हो गया, 8। इस 8 को हम नीचे लेकर के जाएंगे इसके, ठीक है। अब 2 raised to the power 3 जो है 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, ये आपका कट गया, ठीक है। 3 raised to the power 12। अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम सेम है और इक्वल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पावर भी जो, अब आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए, ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका पावर बराबर होगा तभी तो ये आपका बराबर होगा। बन गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और टफ क्वेश्चन है।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। आई होप कुछ स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। अभी क्वेश्चन है, इफ (25 raised to the power n minus 1 plus 100 equals to 5 raised to the power 2n minus 1, find the value of n। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 रेज टू द पावर n माइनस 1 है प्लस 100 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 2n माइनस 1। हम इसको 5 रेज टू द पावर 2 n माइनस 1 प्लस नहीं, इसको ऐसे करके सॉल्व नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, देखते हैं 25 रेज टू द पावर n माइनस 1 हो गया, इसको हमने ऐसे करके लिखा और यहाँ पे फाइव रेज टू द पावर क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। अभी 5 है, टू n माइनस 2 इसके अकॉर्डिंग प्लस 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, प्लस अब ये अगर हम कॉमन निकालते हैं अगर हम 1/5 रेज टू द पावर ये कॉमन निकालते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस 5 रेज टू द पावर 2n कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है।
कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, अभी 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों से जाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था। आई होप एक बार क्वेश्चन को मैंने थॉरोली थोड़ा सा चेक करा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो चुके हैं, क्योंकि 25 को तो हम इस तरीके से लिखेंगे और n-1 प्लस 100 है ना, तो इट मीन्स 5। ठीक है, और इसको जो है हम ऐसे करके इधर लेकर आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं एक बार देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या इशू है। हम यहाँ पे एक काम कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि 25 रेज टू द पावर n-1 प्लस 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या करा है, 25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 रेज टू द पावर 2 n-1 प्लस 100। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से। अब एक काम कर सकते हैं हम, 100 मेरा इधर ही होगा। ठीक है, ये जो 5, ठीक है, इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 to n, 5 माइनस
5 2n बाई, ठीक है, इक्वल्स टू बाई 5 या 1 माइनस 1/5। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 4/5 implies that 100 multiply by 5 multiply by 5 2n, तो 5 to the power 2 3 4, तो ये बेस आपस में बराबर, मतलब ये दोनों का वैल्यू बराबर है। इट मीन्स पावर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, आ गया। सिंपल था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू था, बट यस, अब होता है ना कि कभी कभी हम हार मान लेते हैं एंड फिर उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल था, कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। हमने क्या करा है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हमने एक साइड करा, इसको लेकर के इधर चले गए, 100 को हमने इधर ही रखा है। देख लीजिए 100 हमारा शुरू से लेकर के आपका एक साइड में ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही है। राइट हैंड साइड में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रखा। अब इसको हम लिख सकते थे इस तरीके से, क्योंकि माइनस का साइन ऑब्वियसली डिवाइड होगा, यहाँ पे माइनस का साइन ऑब्वियसली डिवाइड होगा, ठीक है। हमने इसको कॉमन निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 1/5, जैसे हमें कॉमन निकाला है इसको हमने एलसीएम लेकर के सॉल्व करा है, ठीक है। तो ये 4/5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5⁴ और 5⁴2n का वैल्यू आपस में बराबर है। इट मीन्स ये 2n का वैल्यू और 4 का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा, और n का वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज तक का हमारा सफर यहीं तक था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, गुड बाय।